ज़िंदगी में ख़ास तौर पर जब शादी की ज़िंदगी डोलती है और दोनों घर टूटते हैं, इसमें किसी भी जालिम का हाथ हो, लड़की का वजह हो, लड़के की वजह हो, लड़की की माँ की वजह हो, यूँ समझें कि वो नहीं मैनेज कर पाए। अक्ल की कमी थी, फ़हम की कमी थी, मोहब्बत की कमी थी। तो अब लड़कियां उन बच्चों को 3-3, 4-4 बच्चों को साथ ले आती हैं। 99% केसेस में जो ददियाल है वो ख़र्चा नहीं उठाता, वो तो पहचानता भी नहीं है। अच्छा, और शादी करने की सूरत में मैं आमतौर पर लड़की के साथ होता हूँ, उसको शादी ज़रूर करनी चाहिए, ये उसका हक़ है, इस्तेहकाक है। प्रैक्टिकली अगर आप समझदार हो तो अपने इन बच्चों को और बच्चियों को बार बार बताइए कि मेरे बच्चों, दुनिया का जो जबर है, जो हालात हैं, वो सबके लिए इकट्ठे नहीं रहते। जब तक बाप होता है दुनिया और तरह की होती है। अब तुम्हारा बाप नहीं है, अब ये आदमी मेरा मियाँ है, इन बच्चों का बाप है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। खुदा न खासा कभी किसी को गोली लग जाए तो दो इलाज होते हैं। एक तो ये होता है कि ऑपरेशन होता है, गोली निकाल दी जाती है, जहाँ जहाँ से गुजरती है गोश्त जल जाता है, उसको भी निकाल दिया जाता है। फिर उसकी हीलिंग होती है, जहाँ से गोली लगे और निकाली जाए उसके ऊपर पट्टी होती है, प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं बांधा जाता, उसको हवा चाहिए होती है। प्लास्टर ऑफ पेरिस सिर्फ हड्डी टूटने में होता है। हमारी जो ज़िंदगी है नॉर्मल, उसमें भी कई मामलात में गोलियां लगती हैं। कुछ गोलियां निकाल दी जाती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो तंग नहीं करती। समटाइम मैंने ऐसे लोग भी देखे, गोली उनके अंदर यहाँ सर में रह जाती है और डॉक्टर कहते हैं कि नहीं, इसको अगर निकालेंगे तो कोई ब्रेन का सिस्टम अगर हिल गया, कोई और वेन हिल गई तो आपकी जान को भी ख़तरा होगा। ज़िंदगी में ख़ास तौर पर जब शादी की ज़िंदगी डोलती है और दोनों घर टूटते हैं 10 साल बाद, 5 साल बाद, 6 साल बाद, इसमें किसी भी जालिम का हाथ हो, लड़की का वजह हो, लड़के की वजह हो, लड़की की माँ की वजह हो, यूँ समझें कि वो नहीं मैनेज कर पाए। अक्ल की कमी थी, फ़हम की कमी थी, मोहब्बत की कमी थी। तो अब लड़कियां उन बच्चों को 3-3, 4-4 बच्चों को साथ ले आती हैं। कुछ केसेस में ये होता है कि बच्चे बड़े हो रहे हैं और मियाँ अचानक फौत हो जाता है। अभी 3-4 बच्चे हैं तो माँ ने उनको पालना है। 99% केसेस में जो ददियाल है वो ख़र्चा नहीं उठाता, वो तो पहचानता भी नहीं है। और बहुत सारे जालिम ये हैं कि अल्लाह से लड़ाई शुरू कर लेते हैं। उनका जो हक़ होता है जायदाद को वो नहीं देते, अगर आ रहे हैं किराए आ रहे हैं वो उनको नहीं देंगे, जिस जिस चीज़ पे उनको वो छीन सकते हैं उनको छीन लेंगे। अपने इस्तेमाल में आए ना आए, उनकी बीवियाँ भी उनको गलत पट्टी पढ़ाती हैं, उनके बच्चे भी उनको गलत पट्टी पढ़ाते हैं। सो अच्छी खासी मोहब्बत से वो गुनाह में चले जाते हैं। अब ऐसे में ये बच्चियाँ अगर जॉब करती हों और उनके मियाँ ने अक्लमंदी ये की हो, उनको घर अलग बना दिया हो और या बिज़नेस में से कुछ हिस्सा उनको आता हो, तो अब ये स्टेबल हैं, अपने बच्चों को पढ़ा सकती, उनकी शादी ब्याह ये कुर्बानी देंगी। हमारी ख़वातीन में अल्लाह ने ऐसा दिल रखा है, ये पहले मर्द के लिए कुर्बानी देती हैं, फिर अपने बच्चों के लिए कुर्बानी देती हैं। कुछ केसेस में जब बहुत अनसर्टन हालात होते हैं तो माँ बाप ये सजेस्ट करते हैं कि तुम और शादी कर लो। अच्छा, और शादी करने की सूरत में मैं आमतौर पर लड़की के साथ होता हूँ, उसको शादी ज़रूर करनी चाहिए, ये उसका हक़ है, इस्तेहकाक है। किसी भी बोझ से उसका हक़ नहीं मारना चाहिए। लेकिन उस शादी के साथ जो एसेसरीज़ हैं बच्चे वो सूट नहीं करेंगे। या तो आपकी नानी के पास रहेंगे या उनके दादा को वापस करें, उनकी दादी को वापस करें। अगर ये नहीं करते तो आने वाले दिनों में जो मुश्किल होती है, जो परेशानी होती है, मैं उसी लिए बतौर ख़ास ये जो कल की हमारी वीडियो थी उसके नीचे कमेंट्स में आया। हम आमतौर पे इतनी जल्दी और क्विक कमेंट को मुंतखब नहीं करते, लेकिन ये मौजू ऐसा था कि उसको चुनना पड़ा। तो वो कहती हैं कि अस्सलाम वालेकुम सर, प्लीज़ एक वीडियो उन ख़वातीन पे बनाएं, ये उम्मे हादी हैं। 1 घंटा पहले इनकी वीडियो आई, अपना कमेंट आया कि जो मियाँ की वफ़ात के बाद शादी कर लेती हैं, वो अपने पहले घर के बच्चों को
कैसे खुश रखें। मेरे 3 बच्चे हैं, अब बच्चे महसूस करने लग गए हैं कि दूसरे बहन भाई यानी जो दूसरे मियाँ के बच्चे हैं उनको तो जो ज़्यादा दी जाती है, और मैं क्या करूं, मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मेरी बेटी बिल्कुल चुप हो गई है, हर वक्त रोनी सूरत बनाए रखती है, और वो भी अंदर से दुखी है, मैं भी अंदर से दुखी हूँ। मुझे बताइए कि इस मामले में मुझे क्या करना चाहिए। देखिए, असूली मामला तो ये था कि इस बच्ची को आपको अपने ननिहाल में नानी के पास या खाला के पास छोड़ जाना चाहिए था, साथ लेके नहीं जाना चाहिए था। अगर लेके गए थे तो फिर उनके बड़े होने तक, उनके पढ़ाने तक, रुखसत करने तक आप, बहुत सी बच्चियाँ मैंने ऐसी देखी हैं जो बच्चियों की शादियों तक रुक जाती हैं, फिर शादी कर लेती हैं। तीसरा, प्रैक्टिकली अगर आप समझदार हो तो अपने इन बच्चों को और बच्चियों को बार बार बताइए कि मेरे बच्चों, दुनिया का जो जबर है, जो हालात हैं, वो सबके लिए इकट्ठे नहीं रहते। जब तक बाप होता है दुनिया और तरह की होती है। अब तुम्हारा बाप नहीं है, अब ये आदमी मेरा मियाँ है, इन बच्चों का बाप है, तुम पे शफीक है, तुम पे शफकत करता है, तुम्हारे खर्च उठाता है, लेकिन जितनी जल्दी हो तुम बड़े हो अपने खर्चे खुद उठाओ, और तुम जितनी जल्दी हो अपने अपने घरों के जाके अलग वारिस बनो। बच्चियों को 20-21 साल की उम्र में उनको ब्याह के, शादी करके उनके घरों को भेज दें। बच्चे को 16-17 साल की उम्र में किसी काम पे लगा दीजिए। बच्चे के पास जब भी पैसे आने लगेंगे उसका एतबार अपनी ज़ात पे बेहतर हो जाएगा, वो अपनी माँ पे खर्च करने लग जाएगा। इवन कई केसेस में वो अपने बहन भाइयों का खर्चा उठाने लग जाता है। जब हम खुलकर अपने बच्चों से बात नहीं करते तो फिर मुल्ज़िम आप बनते हो, फिर सारा कसूर आपका। यानी ऐसा नहीं बच्चा को सोचता कि माँ ने अपने मज़े के लिए ये कर लिया। उनमें से कुछ ये जानते भी होते हैं कि अगर माँ ये ना करती तो हमें कौन पालता पोसता। चूँकि मरने वाला हर सूरत में स्टेबल, स्ट्रॉन्ग नहीं होता, और उसके घर वाले काइंड नहीं होते। उनका जो हक इस्तेहकाक है बाज़ दफ़ा बरसों के बाद, बच्चों के बड़े होने के बाद, उनके बच्चों के बाद जाके किसी को खुदा का खौफ आता है तो वो देता है। वैसे तो अब गवर्नमेंट ने इस तरह के कवानीन बना दिए हैं, आपको फौरी तौर पे वालिद की डेथ होने के साथ ही डेथ सर्टिफिकेट लेना चाहिए, और अपनी जायदाद की तकसीम के लिए कोर्ट्स बन गए हैं, वहाँ जाके ये ख़वातीन के स्पेशल हैं और ये हैं ही विरासत के लिए, तो ठक करके एप्लीकेशन डाल देनी चाहिए ताकि फटाफट जायदाद की तकसीम हो जाए और आपका हिस्सा आपको मिल जाए। वरना ये चाचे हों, ताए हों, इवन दादे हों, हक देने पे आमादा नहीं होते। अल्लाह ने उनके दिलों को बहुत छोटा छोटा रखा हुआ है। तो ये आपकी बच्चियां मरीज़ बन जाएंगी अगर आप उनसे बात नहीं करोगे। उनको अपने सीने से लगाइए और बताइए मेरे बच्चे मैं क्या करूं, मेरे बस में सिर्फ अब ये है कि मैं तुम्हें इतना सहारा दिया, तुम्हें पाला पोसा, अब तुम अपने घरों को जाओ और वहाँ जाके भी मेरे लिए आजमाइश ना बनना। वहाँ जाके अक्ल से, मोहब्बत से, दानाई से, हिकमत से अपने घर को संभालना। चुके यहाँ वापसी के नतीजे में फिर यही घर है, यही लोग हैं, ये बच्चे हैं और तुम्हारा स्टेटस अब ए ग्रेड शहरी का नहीं है। वैसे तो बेटा झूठ बोलने में जितने मर्जी झूठ बोल रहे हैं, सब ठीक है, ऐसे है। कुछ मर्द बहुत अच्छे होते हैं, ये फरिश्तों जैसे होते हैं जो अपने पुराने बीवी के बच्चों का भी बहुत ख्याल रखते हैं, पर ये फरिश्ते बहुत थोड़े होते हैं। दुनिया में पाकिस्तान में 24 करोड़ लोग हैं, तो 24 करोड़ लोगों में 42 लाख ऑर्फन बच्चा है। तो 42 लाख ऑर्फन बच्चों को अल्लाह करे सबकी किस्मत में फरिश्ते हों, केयर करने वाले हों, ख्याल करने वाले हों, और वो जालिम जो इनका हक दबाते हैं, अल्लाह से डरते नहीं हैं, उनको भी खौफ और इनका हक दे दें ताकि इनकी ज़िंदगी नॉर्मल चल पड़े। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।